हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 10th। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, अशुद्धि संशोधनम। अब यह अशुद्धि वचन, लिंग, पुरुष, लकार दृष्टया यह वाक्य में हो सकती है। अब जैसे कि इसके भेद दिए गए हैं। वचन दृष्टया भी अशुद्धि हो सकती है, लिंग दृष्टया भी हो सकती है, पुरुष दृष्टया भी हो सकती है और लकार दृष्टया भी। इसके लिए आपके पांचों लकार जो हुए हैं उसके सामान्य प्रत्यय और शब्द रूप आपको याद होना आवश्यक है। ठीक है। अब पुरुष कौन से पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है, उसका वचन क्या है, लकार कौन सा है। तो अगर लंग लकार में है तो लट लकार में करना है, लट लकार का है तो लंग लकार में परिवर्तन करना है। इस तरह से जो अशुद्धि यानी गलत तरीके से वाक्य की रचना दी गई होती है, हमको वो सही करनी होती है। ठीक है। तो जैसे कि अब आज हम पहला इसका भेद देखने वाले हैं, अशुद्धि संशोधनम में वचन दृष्टया संशोधनम। वचन दृष्टया संशोधन। अब वचन दृष्टया संशोधनम, इसके अंतर्गत हमें वचन का ध्यान रखना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचन कौन सा है, पद का अगर कोई वाक्य है तो उसका हमें वचन मालूम होना चाहिए। अगर एक वचन है दिया गया है और वो गलत है तो हमें बहुवचन करना होगा। और एक बात, जैसे कि कर्ता के अनुसार हमेशा क्रिया होती है। यह वाक्य का नियम है, व्याकरण का नियम है कि जब वाक्य की रचना हम करते हैं तो कर्ता, कर्म, क्रिया इस तरह से होती है। और हमेशा कर्ता के जो लिंग, विभक्ति, वचन होता है उसी की तरह सेम क्रिया होती है। ठीक है। तो पहले वचन दृष्टया संशोधनम में हम देखते हैं कि एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है या द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है। बहुवचन है तो एक वचन में हमें प्रयोग करना होता है, इस तरह से। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक वाक्य लेते हैं, रामः पठन्ति। रामः पठन्ति। अब यह वाक्य सही है कि गलत है? यह वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रामः क्या है, अकारांत पुल्लिंगी शब्द, एक वचन। ठीक है, एक वचन है, इसलिए मैंने क्या कहा था, अगर हमारा कर्ता के जो लिंग, विभक्ति और वचन होता है उसी के अनुसार क्रिया होती है। अब एक वचन का कर्ता है इसलिए हमें क्रिया भी कैसी चाहिए, एक वचन की चाहिए। अगर रामः यह पद एक वचन में है तो हमारी क्रिया क्या होनी चाहिए, रामः पठति। अब लट लकार के सामान्य प्रत्यय है अति, अतः, अंति। ठीक है, अति, अतः, अंति। अब ये हमारा सही वाक्य है, रामः पठति, क्योंकि रामः अब एक वचन का करता है और हमारी जो क्रिया है पठ धातु है और अति प्रत्यय पठति, तो लट लकार का एक वचन का प्रथम पुरुष की क्रिया है और एक वचन की है, इसलिए एक वचन का करता है और एक वचन की क्रिया है, इसलिए यह वाक्य सही है। ठीक है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमने एक वचन का लिया है, ठीक है, अब रामौ
रामौ पठति अगर लेते हैं हम, तो यह वाक्य सही है क्या? नहीं, यह वाक्य सही नहीं है। अब रामौ यानी क्या है? अकारांत पुल्लिंगी शब्द राम, तो इसका कौन सा वचन है? रामौ यानी द्विवचन है। ठीक है, द्विवचन है, इसलिए हमारी क्रिया भी कैसे चाहिए? द्विवचन की चाहिए। तो किस तरह से वाक्य सही होगा? रामौ पठतः, यह वाक्य हमारा सही है। अब रामौ का यह कर्ता है और कर्ता में कौन सा है? कौन सा वचन है? द्विवचन है, इसलिए कर्ता में द्विवचन है, इसलिए हमारी क्रिया में भी द्विवचन चाहिए। और जैसे कि लट लकार के प्रत्यय मैंने आपको बताए हैं, अति, अतः, अंति। तो अतः यानी है द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, इसलिए अब जैसे कि प्रथमा एक वचन का कर्ता है और क्रिया भी हमने कैसे ली है? प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। तो इस तरह से यह वाक्य हमारा सही है। और इस तरह से यह वाक्य हमारा अब सही हो गया है। अगर हम बहुवचन में लेंगे, जैसे कि रामः पठत, रामः पठत। अब रामः पठत यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि रामः, रामौ, रामाः, रामाः क्या है? बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। तो हमें क्रिया भी कैसे चाहिए? बहुवचन की क्रिया चाहिए। तो क्रिया बहुवचन में कैसी होगी? रामः पठन्ति, यह वाक्य हमारा सही है। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की है अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत वचन दृष्टया संशोधन। तो इसके लिए आपको शब्द रूप और लकारों के सामान्य प्रत्यय याद होने आवश्यक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। धन्यवाद।